तो पूरा बिहार, पूरा मिथिला वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा है। क्या दरभंगा को भी वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी, क्या जयनगर को मिलेगी? लेकिन ये तभी संभव है दोस्तों जब दरभंगा समस्तीपुर के बीच दोहरीकरण का सफ़र आसान हो जाए। और ये सबसे मुश्किल दौर इस समय चल रहा है। आज इसी की बात करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से पटरियों को उखाड़ने का काम चल रहा है थलवारा और किशनपुर के रामभद्रपुर के बीच में। और ये रिपोर्ट देखेंगे आप कि करे नदी से जब आप बढ़ते हैं इस तरफ हाया घाट की तरफ, थलवारा से बढ़ते हैं हाया घाट की तरफ, तो आपको पुलों को डिसमेंटल करने का काम, पटरियों को उखाड़ने का काम साफ साफ दिखाई देगा। तो इस दोहरीकरण की जो लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लंबा है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सफ़र जब स्टार्ट होता है तो जब करे नदी पास होती है, इसके बाद बागमती नदी बैक टू बैक आती है, इस बीच में आपको साफ साफ पटरियाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। पटरियों को उखाड़ करके साइड में रख दिया गया है, स्लीपर को उठा करके साइड में कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको सिर्फ प्लेन दिखाई देगा कि प्लेन यहाँ पर कर दिया गया है। अब इसकी हाइट को बढ़ाने का काम होगा, चूँकि ये काफ़ी नीचा था, तो अब इस पर काम सिविल वर्क यहाँ पर होगा। लेकिन मिट्टी भराई यहाँ पर आपको अभी दिखाई नहीं देगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो रामभद्रपुर के साइड में मिट्टी भराई का काम कुछ हुआ है, वो आगे आपको दिखेगा इस वीडियो में। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं वो थलवारा और हाया घाट के बीच में की तस्वीर है, जहाँ पर पटरी और स्लीपर को उखाड़ दिया गया है। और बागमती नदी जैसे आने वाली है, यहाँ पर देखिए बागमती नदी पर जो ब्रिज है, जहाँ पर ये अक्सर रुकता था, यहाँ पर पानी जो छू जाता था ब्रिज को, तो यहाँ पर आवागमन रोक दिया जाता था। ये वही ब्रिज है जिसे डिसमेंटल उखाड़ने का काम हो रहा है, इसे यहाँ से हटाने का काम हो रहा है। और इसको हटा करके अब यहाँ पर नए ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बजट में 75 करोड़ रुपया मिला है और इससे इसका काम किया जाएगा। पुलों का काम ज़रूरी है, तो पहला सर्वप्रथम जो प्राथमिकता है पुलों का, और साथ ही साथ हो सकता है ये जो डैम है जो इसको ऊंचा भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब बड़े पैमाने पर काम होगा, क्योंकि यही सबसे मुश्किल जगह है इस पूरे रेलखंड में, और इसी वजह से इसे आखिरी में रखा गया है। तो जो अभी बनाया गया है वो 2 सेक्शन में काम करने का है। 2 टारगेट लिया गया है, एक रामभद्रपुर से किशनपुर और दूसरा थलवारा से रामभद्रपुर। तो ये स्टेशन जैसे ही आप बागमती नदी को क्रॉस करके जब आप ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर तस्वीर कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये हाया घाट स्टेशन का प्लेटफॉर्म इतना लंबा चौड़ा तैयार किया जा रहा है, और इसके लिए मिट्टी भरण का कार्य कर लिया गया है, समतलीकरण का कार्य चल रहा है। तो ये तस्वीर आने वाले दिनों में हाया घाट की दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर बीच में 1-2 लाइन एक्स्ट्रा भी लगेगी और दूसरी तरफ भी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। तो कुल मिला के ये स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर हाया घाट पर। आपको ये वीडियो हम बता दें कि आशु मिस्टर शांडिल ने सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया हमसे, और हम इसको रिपोर्ट को दिखा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही ये बताने की कोशिश करेंगे कि हाया घाट की तस्वीर आने वाले दिनों में कुछ इस तरह से बदलने वाली है। तो ये प्लेटफॉर्म इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे। और पुरानी जो निशानियाँ कुछ अभी दिख रही है, जैसे ये पुराने पेड़ दिख रहे हैं, या आगे आपको पुराने प्लेटफॉर्म के कुछ अवशेष नज़र आएंगे, यह भी इतिहास के पन्नों में दफन होने जा रहा है। तो ये कुछ एक तस्वीरें बची हैं अभी, जो आने वाले दिनों में ये भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, चूँकि ये हाइट बढ़ेगी, नए सिरे से प्लेटफॉर्म बनेगा। ये पुरानी जो पेड़ों के पीछे छिपा हुआ जो ये हाया घाट नज़र आ रहा है अभी तस्वीरें, ये आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाएगा। तो बदल रहा है सब कुछ, और हाया घाट की तस्वीर बदल रही है, हाइट इसका ऊंचा किया जा रहा है, इसकी चौड़ाई बदल रही है। ये जो अंडरपास है, ये अंडरपास से आवागमन हो रहा है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अंडरपास से आवागमन हो रहा है। यहाँ पर जो है वो अंडरपास बनाया जाएगा, और इसी को आगे भी अंडरपास इसको एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि ये हाइट इसी लेवल पे आगे भी होनी है। तो इस तरह से यहाँ पर काम दिखाई पड़ रहा है कि तेज़ गति से हो रहा है, दोनों तरफ अंडरपास के इस तरफ भी और अंडरपास के उस तरफ भी। तो मिट्टीकरण का कार्य, एक तरफ आप देखिए समतलीकरण हो गया, दूसरी तरफ मिट्टी भरण का कार्य दिख रहा है। तो अब ये हाया घाट और रामभद्रपुर के बीच में आपको तस्वीर दिखाई दे रही है कि यहाँ भी पटरी उखाड़ दी गई है, और कई ब्रिज को पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है। तो रामभद्रपुर और हाया घाट के बीच में अगर देखा जाए तो ब्रिज करीब करीब उखाड़ दिए गए हैं, और जो यहाँ पर छोटा ब्रिज था बिल्कुल स्टेशन के बराबर में,
उसको कंप्लीट यहाँ से ख़त्म किया गया है। अब यहाँ पर नए सिरे से पिलर बनेगा, यहाँ पर नए सिरे से यहाँ पर गर्डर बना करके एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। और यहाँ पर आप साफ साफ स्लीपर का जो देख रहे हैं कि यहाँ जमा कर दिया गया, उखाड़ के पटरियाँ उखाड़ के जमा कर दी गई हैं। तो अब जो काम होगा वो हाइट बढ़ाने का काम है और अभी समतल सपाट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आगे आने वाले दिनों में इसकी हाइट ऊंची की जाएगी, मिट्टी भरण का कार्य होगा और उसके बाद जो है उस पर फिर से पटरियां बिछाई जाएंगी। और रही बात विद्युतीकरण वाली लाइन की, तो वो एज इट इज़ है इस समय और उसको शायद उखाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी से काम चल सकता है। हालांकि जहाँ जहाँ लाइनें सही सीधी की जाएंगी, जैसे इस जगह पर लाइन बिल्कुल टेढ़ी थी, यहाँ पर थोड़ी मुड़ जाती है लाइन जा कर के हायाघाट और रामभद्रपुर के बीच में, तो यहाँ पर लाइन को सीधा करना होगा। तो यहाँ पर विद्युतीकरण की लाइन भी नए तरीके से डलेगी। तो ये ब्रिज जो है ये भी तैयार, एक तरह से पिलर्स तैयार कर दिए गए थे और ये बहुत पहले, कई वर्षों पहले ये ब्रिज तैयार हो चुका था। अब ये वाइट वाला जो नया ब्रिज है ये दोहरीकरण की सीधी लाइन होगी और ये ब्लू वाला जो है ये पुराना ब्रिज जिसको डिसमेंटल किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, तो ये सीधी लाइन हो जाएगी। उसके बाद इसकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर स्थिति वही दिख रही है कि पटरियों को उखाड़ दिया गया है, अब इसे ऊंचा करने का कार्य होगा। तो ये एक बार फिर हम आपको बता दें कि आशु मिश्रा सोशल मीडिया पर हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे ये वीडियो शेयर किया। आशु मिश्रा शांडिल का बहुत बहुत शुक्रिया और उन्हीं के सौजन्य से हम आप तक वीडियो, ताज़ा तस्वीर आप तक रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं, जिसमें आप साफ साफ देखेंगे कि जो दोहरीकरण का कार्य जो मुख्य रूप से अब रामभद्रपुर और थलवारा के बीच में ही बचा हुआ है और कार्य की जो गति है वो रामभद्रपुर और हायाघाट के बीच में अच्छी खासी दिखाई दे रही है। जबकि अभी अब शायद अगले फेज़ में हायाघाट से थलवारा के बीच में भी आपको काम दिखाई देगा। तो जैसे ही आप रामभद्रपुर पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी तस्वीर कुछ इस तरह से नज़र आती है कि उससे पहले एक जो ब्रिज है वो काफ़ी लंबा ब्रिज है रामभद्रपुर से पहले, तो उस ब्रिज को भी जो है वो डिसमेंटल किया जा रहा है और इस ब्रिज की जो चौड़ाई है इसको बढ़ाया जाएगा। जो पहले थी चौड़ाई वो कम थी पुराने समय के अनुसार, लेकिन ये देखिए ये ब्रिज की उस समय की चौड़ाई या लंबाई इतनी ही थी, अब इसे एक्सटेंड किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए गर्डर उखाड़ दिए गए हैं, सिर्फ पिलर दिखाई दे रहा है, तो इसको भी काम चल रहा है। इसको नए सिरे से ब्रिज जो अभी मौजूदा ट्रेन चल रही है इसी लेवल का ब्रिज इधर भी तैयार किया जाएगा और उसके बाद ही ये पूरी लाइन दोहरीकृत हो पाएगी। तो जैसे आप ये ब्रिज क्रॉस करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको एक और छोटा सा ब्रिज नज़र आता है। ये छोटे से ब्रिज पर भी काम करीब जो है वो इसको हटाने का काम हो रहा है, लेकिन नया कंस्ट्रक्शन अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है कि नया कंस्ट्रक्शन आने वाले कुछ महीनों में दिखे यहाँ पर या आने वाले कुछ सालों में नज़र आए। हालांकि जिस रफ्तार से काम हो रहा है उस रफ्तार से तो कुछ साल ही कह दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर काम जो है वो सेक्शन वाइज किया जा रहा है। 34 किलोमीटर लाइन को बनाने में, दोहरीकरण की लाइन को, यहाँ पर देखिए ब्रिज तैयार हो चुके, यहाँ पर काम कंस्ट्रक्शन के लेवल पे चल रहा है। छोटे छोटे ब्रिज जो यहाँ पर और यहीं से स्टार्ट हो जाता है रामभद्रपुर का। तो यहाँ भी जो इसकी चौड़ाई है वो हायाघाट की तरह ही इसको भराई करके चौड़ाई की जा रही है इसकी, और दूसरी तरफ भी चूँकि प्लेटफॉर्म बनना है, ओवर ब्रिज बनना है, सब कुछ यहाँ पर भी सुविधाएं देनी है, तो उस हिसाब से ऊंचा किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ऊंचा करने की है, जो सबसे मुश्किल जो सेक्शन था वो यही रामभद्रपुर और हायाघाट थलवारा के बीच का था, क्योंकि ये सबसे नीचा था और यहाँ पर जो पुलों की संख्या थी ये ज़्यादा है और यहाँ पर पुल नीचा होने के कारण और नदी के कारण, बाढ़ के कारण यहाँ पर अक्सर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता था, यहाँ पर ट्रेनें प्रभावित होती थी। यहाँ पे भी कुछ पुराने प्लेटफॉर्म के अवशेष दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक चीज़ आपको रामभद्रपुर में एक ब्लैक टॉप भी दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर जो काली गिट्टी है उसको भी बिछाने का काम हो रहा है। यानी कि यहाँ पर लगभग जो काम आपका सिविल वर्क है वो इस स्टेशन पर दिखाई दे रहा है कि हो गया है, करीब आधा तो हो ही गया है और एक्सटेंडेड पार्ट में काम
बचा हुआ है। तो यहाँ पर काम बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी एडवांस स्टेज में नज़र आ रहा है। और फिर जब आप रामभद्रपुर से आगे किशनपुर की तरफ बढ़ते हैं, समस्तीपुर की तरफ बढ़ते हैं, तो पटरियाँ नज़र आने लगती हैं। दोहरीकरण का कार्य यहाँ पर करीब करीब पूरा हो चुका है, पटरियाँ बदली जा चुकी हैं और यहाँ पर 1 या 2 महीने के अंदर इस सेक्शन को चालू कर दिया जाएगा। तो दोहरीकरण जब हो जाएगा इसी महीने या अगले महीने, तो आपको समस्तीपुर से रामभद्रपुर तक पूरी तरह दोहरीकृत हो जाएगा। तो ये तीसरा सेक्शन होगा जो रामभद्रपुर और किशनपुर का है। लेकिन चौथा सेक्शन आपको बता दें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है थलवारा से रामभद्रपुर के बीच में। और इसके काम को जब तक कि कंप्लीट नहीं किया जाएगा तब तक ये पूरी लाइन दोहरीकृत नहीं होगी, और इसी को देखना है कि ये कब पूरा होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।